हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में पढ़ेंगे आप एक ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक सेंटेंस का टेंस भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, एक चींटी नदी की धारा से बहती जा रही थी। जब भी कोई सभी सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका लास्ट का वर्ड देखना पड़ता है। इसमें लगा है रही थी, तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आता रहा था, रही थी, तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है और उसमें सहायक क्रियाएं लगती हैं वॉज वर और क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। देखिए, करता क्या है, एक चींटी नदी की धारा से बहती जा रही थी, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसमें करता है एक चींटी यानी कि एंड और इसकी सहायक क्रिया लगी वॉज एक वचनकर्ता के साथ। वॉज बहती जा रही थी यानी कि फ्लो मीन्स बहना, फ्लोइंग अभी, बहती जा रही थी नदी की धारा से। अब देखिए, इसमें आ गया इस प्रकार का संबंध आ जाए, नदी और फिर धारा और बीच में लगा कि फ्लोइंग अभी और उसके साथ से की स्पेलिंग आएगी विद। तो पहले इसकी स्पेलिंग आएगी धारा की, फिर की और फिर नदी की। विद द धारा इनकी स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, और की यानी कि ऑफ, और नदी की द रिवर। तो ये पूरा सेंटेंस हुआ एन एंड वॉज फ्लोइंग अवे विद द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें दो सेंटेंस है। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, वह यानी कि कौन, वो चींटी। अब चींटी एक छोटा सा इंसेक्ट है, इसलिए उसके लिए वह की स्पेलिंग लगेगी इट और इट के साथ लगता है वॉज, एक वचनकर्ता के साथ इट वॉज। कोशिश कर रही थी, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राइंग। किनारे आने की यानी कि किनारे पहुंचने की, यानी कि टू रीच द बैंक। उसके बाद ये लगा कॉमा, तो कॉमा, लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन यानी कि बट, लेकिन आ नहीं पा रही थी का मतलब है ऐसा करने में वो अयोग्य थी। कोशिश तो कर रही थी लेकिन ऐसा करने में अयोग्य थी। अयोग्य होना के लिए लगाते हैं अनेबल। तो इसके बाद रही थी वॉज। अब देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर लग चुका है इसलिए दोबारा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बट वॉज अनेबल टू डू, मतलब ऐसा करने में वो अयोग्य थी, करने में टू डू और सो। आ नहीं पा रही थी, बट वॉज अनेबल टू डू सो। तो वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक बट वॉज अनेबल टू डू सो। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया पास्ट इंडेफिनिट। एक तोते ने, अ पैरट। अब देखिए, इसमें क्या है, एक एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो देखिए, इसमें क्या है, एक तोते ने पत्ता तोड़ा, अ पैरट। तोड़ा यानी कि प्लक मीन्स होता है PLUCK, प्लक्ड। क्या तोड़ा, एक पत्ता, अ लीफ, और पानी में, और उसने क्या किया कि पानी में डाल दिया, एंड। अब इसमें क्या है कि एंड लगा नहीं है लेकिन इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। तोते ने पत्ता तोड़ा और दूसरा काम है डाल दिया, तो हमें एंड लगाना पड़ेगा। अ पैरट प्लक्ड अ लीफ, एक पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड, डाल दिया, DROP होती है सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड, DRPED, ड्रॉप्ड। इट किसको, पत्ती को, उस पत्ती को, ड्रॉप्ड इट पानी में, इनटू वाटर। ये हो जाएगा, एक तोते ने एक पत्ता तोड़ा,
तोड़कर पानी में डाल दिया। अ पैरट प्लक्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू वाटर। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है चींटी पत्ते पर बैठ गई। ये एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। चींटी द एंट बैठ गई, सेट ऑन द पत्ती की लीफ, एंड और उसकी जान बच गई। ये पैसिव वॉइस में बनेगा, मतलब उसकी जान को बचा लिया गया। एंड उसकी जान बच गई, उसकी जान मतलब उसकी लाइफ, एंड इट्स लाइफ, उसकी जान यानी कि उसकी लाइफ। अब देखिए चींटी निर्जीव है इसलिए उसकी स्पेलिंग आएगी इट्स, जान यानी कि लाइफ। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसकी साइकिल होगी वॉज, और बच गई सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। द एंट सेट ऑन द लीफ एंड इट्स लाइफ वॉज सेव्ड। दोस्तों इस तरीके से ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।